संगतें से इकट्ठे हुए हैं गुरु नानक साहब जी का अवतार पुरब मनाने ਲਈ। सो आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ जी। गुरु नानक साहब जी जप बाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ दूसरी और तीसरी पौड़ी है, पहली और दूसरी पौड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। कि सचियारा होई है कि सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार, चुपे चुप न होवे जे लाए रहा नितार, भुखिया भुख ना उतरी जे बना पूरी पार, सहज स्यापा लख होए ता एक न चले ना। कि सचियारा होई है कि पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिहड़ी सब तो ऊपर की अवस्था जिन्हें कहते हैं ना कि किसी ने प्राप्त करनी है, वो है सचियार होने की अवस्था। सचियार होना, सचियार का भाव है जिन्हें सच में धारण कर लिया, जिन्हें जरा सुरखरू हो गया, रिजॉल्व हो गया, जड़े लिबरेट हो गए, वो स्टेज की गल गुरु साहब ने की है। कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल, किमें जी कूड़ की कंध हैगी है वो टुट जाए। सो जी कूड़ की कंध हैगी है कि कूड़ा टुटे पाल, वो कि विचकार होगी। कंध तो दो चीज़ों के विचकार होती है ना जी, कि विचकार होगी। हाँ जी, शब्द है धन फिर का एक ही संगवासा विच होमे भीख करारी। धन इज असी और फिर कौन है अकाल पुरख, वो इसको जगह पे रहते हैं। अकाल पुरख जड़ा है वो कितने होर नहीं रहता है ना जी। आप सारे गल से एग्री करते हैं जी। बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, वेयर डज गॉड लिव? Everywhere, everywhere, yeah, inside of ourselves out. So why am I not able to be one with the God? Because of the differentiation. हाँ जी, विचकार मेरी आत्म और अकाल पुरख के विच जिहड़ी कंध हैगी है वो कादी है विच होमे पीत करा है ना जी। होमे की दीवार करके मैनू मैं ही नज़र आ रहा कि तू नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह सचियार होना, कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पा, वो जी कूड़ की कंध हैगी है वो किवें टुटेगी। हाउ कैन आई break that wall that is differentiating me from my account? Answer is, डॉक्टर साहब एक 7 बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल। मैं किवें सचियार हो सकता? मेरे विचकार और अकाल पुरख के विचकार जी कंध हैगी है वो किवें टूट सकती है? द जवाब की है जी, व्हाट इज द आंसर? यू ऑल डू जपजी सर पार्ट। आंसर इज हुक्म रजाई चलना नानक चलना। हुक्म से चल के मेरी वो कंध जी होंगी और टूट सकती है। सो सचियार होने की चीज़ां चाहिए। लेट्स सी गुरु साहब की कहते हैं, सोचे सोच ना हो जे सोची लखवार। असीं चाहते हैं कि मन साडा जिहड़े विचार है चल रहे बहुत सारे वो चुप कर जान ते मन साडा पवित्र हो जाए। इज दैट राइट? यू ऑल हैव दिस नीड। सोचे सोच ना होवे जे सोची लख वार। सोच का मतलब है सुचम, प्योर किवें हो सकता है मेरा? सोच इज नॉट थॉट। सोच किवें मैं सुच्चा हो सकता? नहान नाल मन सुच्चा हो सकता जी? स्नान करन नाल
नहीं ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ हाँ जी ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ हाँ सोचे सोच न हो गई जे सोची लख लख वार वार। गुरु नानक साहब जी का ना एक स्टाइल लगा गल करन दा वो उन्होंने गुरपुरब है आप समझने में कहते हाइपरबोलिक कोई गल करेंगे भी लख वार भी हो जाए एक दो जीवा लख होए कुछ जी दो हो जान लख हो जान 20 लख हो जान है इस तरह लख वारी भी ना लाओ तो चिंता नहीं आ सकती चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा निर्कार किन्ने भी मैं मौन धारण कर लवा उसके नाल मन चुप हो सकता जी नहीं हो सकता है ना ये टैक्नीक्स की गल कर रहे हैं जिहड़ियां कि प्रचलित टैक्नीक्स है कि इशनान कर लीए तीर्थां ते इशनान कर लीए then what is the next technique Guru Sahib is talking about मौन व्रत रख लईए है ना we don't talk for days together ਉਹਦੇ ਨਾਲ do you think it helps quieter mind ने तो हर वेले that is what mind is ਉਹਦੇ thoughts आनी है ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ urges desires greed so does it get satisfied if I get lot of money, lot of things, lot of material जे बनना पूरियां पार पूरियां मीन्स जिहदी एग्जिस्टेंस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ even if I get everything even then ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਭ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਭ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਡਾਇਟ ਇਹ ਮੰਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਸਚਾਰ ਕਿ ਸਚਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜੇ ਤੁੱਤੇ ਪਾਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਿਸ ਫਰਸਟ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਹਾਂਜੀ God's message, Hanji. Nice whole. God's will. Hanji? Holy. Yeah. Knowledge. Okay, nice. ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ रजा विच रहना किसी रजा विच रहना जी ਪਰਮਾਤਮਾ परमात्मा की रजा की हैगी है जी ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ हाँ जी सो परमात्मा कितने रहते हैं जी हाँ जी ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ एवरीवेयर वो की करते हैं वो हुक्म देते हैं लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सो दो चीज़ां हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया एक सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट कौन है इस इक्वेशन में who is the object who is giving me the command परमात्मा ऑब्जेक्ट है कि मैं सब्जेक्ट है परमात्मा मैनू कह रहा है कि हुण ऐ कर दिस इज व्हाट वी थिंक कमांड इज हुक्म इज है ना जी ते परमात्मा को उस पर मेरी जॉब चली जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल हाँ जी रब is responsible. There is appendix ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਟ ਜਾਏ then who is responsible? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ appendix ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ this is how we understand ਹੁਕਮ क्योंकि हुक्म जो कोई कर रहा है ऑर्डर हैगा किसी का तो ऑर्डर तो हो ही रहा है ना जी कि उस बंदे की लॉटरी निकल जाए वो बाबा जी बैठे हुए हैं दैट्स व्हाट वी थिंक हुक्म इज हाँ जी कैन यू गिव अस सम रीजन व्हाट डू यू थिंक हुक्म इज very nice knowledge teaching what Mandeep said
universal law of nature. So ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ. So if there is object, then there is subject. Then it becomes dual. ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ. ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਠੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. So it is so comforting, this idea as a whole, that someone is taking care of me. ना ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ. ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਤੀ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਤੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਫਰਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ this is so comforting क्योंकि we human beings are designed to give agency to someone and we need to have a personalized relationship कि कोई इस तरह का रब है जिहड़ा कि मेरी गल सुन रहा है, मेरा काम कर देगा. It is so comforting. पर गुरु साहब की कह रहे हैं, हुक्म की है, ए तुक नूं बहुत ध्यान नाल समझना. हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई. What does this mean? हुक्म और हुक्मी अलग अलग नहीं है. हुक्म जड़ा है सिस्टम है, यूनिवर्सल लॉ है. There is no one else outside of this हुक्म. हुक्मी बाहर नहीं है. Everything is within this हुक्म, within this system. Do you agree? और थोड़ी देर ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਚੇਂਜ. ਵੀ ਆਰ ਗੋਣਾ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਦ ਗॉड. ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ you guys can carry this thought कि you have to see this non-duality. There is no other God than you. This is हुक्म, जड़ा एको नाम हुक्म है ना. जो कुछ पाया सो एक बार, बार बार कोई कमांड्स नहीं आ रही. गुरु साहब की हुक्म कर रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम. हुक्म नू करना की है? नानक हुक्म है जो बुझे. ਅਸੀਂ बुझना है. बुझना मीन्स हाँ समझना, ਉਹਨੂੰ समझना. हुक्म होया होया ऑलरेडी. हुक्म इज देयर. समुंदर वेव ਨੂੰ हुक्म करदा है कि चल आज वेव अगे चल, है ना. उन्हें बारिश हो रही है पर मेघों को फरमान हुआ बरसों के पाताल. गुरु साहब अकाल पुरख मेघ नू बदलां नू हुक्म किया उन्हें कि सदन कैलिफोर्निया में जाके बसो. के वट इज द हुक्म हियर? सिस्टम जितने नेगेटिव प्रेशर बने उत्ते क्लाउड्स आ गए, उत्ते रेन हो गई. सो इस सिस्टम नू समझना है, हुक्म नू बुझना है. हुक्म ना बुझे बहुता रोग है. गुरु अमरदास कहते हैं कि we suffered because we do not identify the हुक्म and we try के मैं अरदास करना, अखंड पाठ साहब करना है, करना हो करना, वर्त रखना, चुप रह लवा so that मेरी मर्जी दे ऑर्डर पास हो जाए. सो हुक्म ही होन आकार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਸਮੋਸ ਹੈ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਹੁਕਮ. ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਜੀ. ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ. ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। This is the message of Guru Granth Sahib Ji, which is already being conveyed. Hukme andar sab. This Guru Sahib is saying that this hukam applies to everyone. Like law of gravity applies to everyone. है ना? और सारे जे मैं फायर में चुंगल पावांगा तो फिर की होएगा? It's gonna burn. ये सारे ही apply होता है। This is कि कोई इम्यून नहीं हैगा इस हुक्म को। That's universal law. हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। असी कर साडा काम की है नानक हुक्म जे बुझे। सो असी उन्हें बुझना है हुक्म में। जे हुक्म ਨੂੰ बुझांगे तो की होएगा? वडियाई मिलेगी। हुक्मी उत्तम रीश हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।